और अब बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे खबर बस्तर से, जहां पर नक्सलियों से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं। और नक्सलियों ने शांति वार्ता की अपील की है। हथियार छोड़ने को तैयार हुए नक्सली और नक्सली संगठन प्रवक्ता का प्रेस नोट सामने आया। यह प्रेस नोट जारी किया है नक्सली प्रवक्ता ने। प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की अपील का असर देखने को मिला। नक्सलियों ने 1 महीने का वक्त मांगा है और कहा कि 1 महीने का समय दिया जाए, सरकार से बात करने के लिए हम तैयार हैं। वीडियो कॉल के जरिए बात करने को तैयार है नक्सली। 1 महीने के लिए सीज फायर की मांग की गई है। नक्सलियों ने अपनी ईमेल आईडी जारी की। सरकार अपना फैसला टीवी या रेडियो से बताए, ये बात भी कही गई है इस प्रेस नोट के माध्यम से। सरकार अगर हमारी बातों पर एग्री है तो जो भी फैसला है सरकार का, वो टीवी रेडियो के माध्यम से सरकार बता सकती है, ईमेल के जरिए भी बताया जा सकता है। और नक्सलियों ने 1 महीने का वक्त मांगा है। हथियार छोड़ने को नक्सली तैयार हुए। हालांकि ये स्ट्रेटेजी क्या है, ये स्ट्रेटेजी के तौर पर इसे देखा जाए या वाकई में अब नक्सली हथियार छोड़ना चाहते हैं, थोड़ा इस पर सस्पेंस इसलिए भी बना हुआ है क्योंकि आए दिन मुठभेड़ की जो खबरें सामने आ रही हैं, उस मुठभेड़ में जो हमले किए जाते हैं, आईडी प्लान किए जाते हैं नक्सलियों के द्वारा, उसमें थोड़ा संशय जरूर है। लेकिन बड़ी मात्रा में आए दिन आत्मसमर्पण भी नक्सलियों के द्वारा किया जा रहा है, जिसमें बहुत बड़ी सफलता लगातार हाथ लग रही है। वहीं ये प्रेस नोट भी सामने आया और इस प्रेस नोट में ये चीज कही गई है कि 1 महीने का वक्त दिया जाए और हम बातचीत के लिए तैयार हैं। वीडियो कॉल के जरिए हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं और सरकार का जो भी फैसला होगा वो हमें रेडियो या टीवी के माध्यम से बता दें। तो हथियार छोड़ने को तैयार हुए हैं नक्सली और ये बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। नक्सली संगठन प्रवक्ता का प्रेस नोट सामने आया। इस प्रेस नोट में ये चीजें लिखी हुई हैं क्योंकि एक के बाद एक मुठभेड़ में कई बड़े नक्सलियों का मारा जाना ये लगातार टेंट कर रहा है नक्सली संगठन को और कई बड़े स्तर पर नक्सलियों के द्वारा आत्मसमर्पण करना भी ये बड़ा डेंट पहुंचा रहा है नक्सली संगठन को। और अब एक तरफ सरकार की जो योजना है उसका असर भी लगातार देखने को मिल रहा है। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता आशुतोष तिवारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो आशुतोष, एक तरफ नक्सल मोर्चे के खिलाफ लड़ाई, निर्णायक लड़ाई, तो वहीं दूसरी ओर क्या माना जाए कि अब ये नक्सली बैकफुट पर नजर आ रहे हैं और प्रेस नोट जारी करते हुए ये कहना कि हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं, हथियार डालने के तैयार हैं, बातचीत के लिए सरकार हमें बता दे रेडियो या टीवी के माध्यम से। क्या लगता है, क्या जानकारी? देखिए, ये छत्तीसगढ़ के लिए काफी महत्वपूर्ण खबर हो जाती है, क्योंकि जिस तरीके से नक्सली पहले जो प्रेस विज्ञप्ति जारी किया करते थे और उसमें जो है शर्त रखा करते थे कि हम जो है सीज फायर, आप जो है कैंप हटा दीजिए, सीज फायर रोक दीजिए, उसके बाद से जो है शांति वार्ता करने को तैयार होंगे। लेकिन ये प्रेस नोट जो है ये काफी महत्वपूर्ण शब्दों को आप अगर देखेंगे तो उसमें किस तरीके से नक्सलियों ने जिक्र किया है कि हम हथियार डालने को तैयार हैं, आप जो है सीज फायर रोक दीजिए, जो यानी कि जो जंगलों में सर्चिंग जवान कर रहे हैं उसे आप रोक दीजिए, क्योंकि अब जो है काफी ज्यादा खून से जंगल जो है सन चुका है। अब जो है बस्तर के जंगलों में शांति चाहिए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण जो है ये प्रेस नोट हो जाता है छत्तीसगढ़ के लिए, क्योंकि इतने साल से जो है लगभग 40 साल से नक्सल का दस्त झेल रहा है बस्तर। उसके बाद से ये प्रेस विज्ञप्ति आना और कहीं ना कहीं उसमें ये भी अंकित किया गया है कि जो है हम एक ईमेल आईडी दिए हैं, उस ईमेल आईडी में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा हम बातचीत कर सकते हैं, शांति वार्ता को आगे बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा नक्सल के जो है भीतर इंटरनेट को इस्तेमाल नहीं किया जाता, क्योंकि कई दफे हमने देखा है कि जब भी उस इंटरनेट की सूचना की वजह से, इंटरनेट की लोकेशन से जवान जो है वहां मौके पर पहुंचते हैं और पूरी तरीके से घेराबंदी करके नक्सलियों को चोट पहुंचाते, नक्सलियों को मार देते। यही वजह है कि आकाशवाणी से उन्होंने ये अपील की है कि आकाशवाणी से संदेश दिया जाए कि जो हमारे नक्सली जो साथी हैं, जो अलग अलग जंगलों में भटक रहे हैं, जो अलग अलग जो लड़ाई लड़ने को अभी भी संघर्ष कर रहे हैं, उनको भी ये सूचना मिले, उनको भी ये जानकारी मिले कि हम शांति वार्ता को आगे यहाँ पर बढ़ा रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण विषय एक और वहां पर अंकित किया गया है कि जब महासचिव बसव राजू को भुजमाड़ में मारा गया, उसके 28 बॉडीगार्ड को मारा गया,
वो भी जो है ये नक्सल संगठन से ये कह चुका था कि अब जो है युद्ध विराम करने का समय आ चुका है। और उसमें यह अंकित किया गया कि जब हमारे महासचिव ने ये विचार को रखा था तो हम इस विचार को आगे बढ़ाते हुए और शांति वार्ता को तैयार है। हालांकि उन्होंने ये भी अपील की है कि जो हमारे साथी जो जेलों में बंद है उनसे भी हम अपील करते हैं कि वे भी ईमेल की आईडी ईमेल के द्वारा जो है अपने जो अधीक्षक है जेल अधीक्षक हैं उनसे कहें कि जो है वो अपनी राय उस मेल में भेजें। और जब सरकार के तरफ से कोई भी आश्वासन मिलता है शांति वार्ता को लेकर उसके बाद से हम जो है उस ईमेल को ऑन कर देंगे, क्योंकि ये डर जरूर उनको है कि इंटरनेट लोकेशन के जरिए जो है कहीं ना कहीं हमें घेर सकते हैं। तो ये नक्सलियों के मन में जरूर रहता है। यही वजह है कि वे जो है रेडियो से आकाशवाणी से के माध्यम से जो है ये आश्वासन देने की बात उन्होंने कही है। जी आशुतोष, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।